कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से सर। लुधियाना से। तो कोई शिकायत है किसी के खिलाफ? हाँ जी, डीएमसी हॉस्पिटल वालों के खिलाफ सर। डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना। पूरा लुधियाना पूरा से। नाम क्या है इसका? दयानंद। दयानंद मेडिकल कॉलेज, हाँ जी। मेडिकल हॉस्पिटल, दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैनेजिंग सोसाइटी। तो क्या शिकायत क्या आपकी? शिकायत ये है सर, इन्होंने क्या बोलते लीवर ट्रांसपोर्ट के लिए भाई को हमारे से क्या बोलते वहाँ पे कराया था हमने, तो इन्होंने हमारे से 17 लाख रुपए में ये की थी सर। तो इन्होंने क्या बोलते भाई की डेथ भी हो गई सर वहाँ पे, और हमने 12,61,550 रुपए दे भी 17 दिए। लाख रुपए मांगे लीवर बदली करने के? हाँ जी सर। कौन दे रहे थे लीवर उनको? भाभी हमारी सर। तो उन्होंने दिया? उन्होंने दिया है सर। अच्छा। उसके बाद में इनको हमने 12,61,550 रुपए देने के बाद में भी भाऊजी इन्होंने क्या बोलते हमारे बच्चे के ऊपर एक तो नोटिस भी छोड़ा है भाऊजी। तो बोले जो इन्होंने ऑपरेशन किया वो सफल नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ सर। कितने दिन बाद डेथ हुई? 3-4 दिन के बाद में देखो। विदिन 1 वीक हो गई थी। विदिन 1 वीक? हाँ जी, 18 को ऑपरेशन हुआ था जी। और 25 दिसंबर को डेथ हो गई थी। तो आप इतने 10 लाख 12 लाख जो दिया है, तो आप इतने समर्थ थे जो आपने इतना पैसा कहाँ से नहीं दिया? सर, नहीं। नहीं, हम लोगों ने क्या बोलते हमें किसी ने दान में कोई प्रॉपर्टी दी हुई थी जी। अच्छा, आप हमने- ब्राह्मण हैं? हाँ जी, ब्राह्मण है सर। हम लोग पंडित वगैरह ज्योतिष वगैरह करते हैं भाऊजी। किसी ने आपको दान में एक प्लॉट दिया? प्लॉट दिया था, वो हमने बेच के 10 लाख। ऑपरेशन के लिए? हाँ जी, वो ओके। ऑपरेशन के लिए 10 लाख में वो प्लॉट बेच के जी। लाख रुपए और भगत लोगों से इकट्ठा करके वो 11 लाख इनको हमने कैश में जमा करा सर। 1,61,000 रुपया भी हम लोगों ने 1.5 लाख रुपया ब्याज पे इंटरेस्ट पे 3% पे लेके, जब ये डेड बॉडी नहीं दे रहे थे हमें, हमसे जबरदस्ती 1,61,550 रुपए भी इन्होंने करवाने लगाए, तब जाके डेड बॉडी दी है सर। अच्छा, डेड बॉडी भी रोक लिया था? डेड बॉडी भी रोक ली शायद थी, आपका dead फोन उस दिन ह्यूमन राइट कमीशन में भी आया था। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, इन्होंने डेड बॉडी नहीं दे रहे थे तो सर, हमने फोन इसलिए किया था हम शाम लोगों को। ने आपको फोन किया था सर। मुझे याद है, आपकी मैंने बहुत बॉडी दिलाई थी। मेहरबानी हुई, तो तब जाके उन्होंने वो हमें डेड बॉडी दी है सर। और उन्होंने बोला था कि अब हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने छोटे बेटे के नाम पे एक ये नोटिस तैयार करके भी भेज दिया सर हमारे ऊपर। 5,47,950 रुपए प्लस GST 18%। और प्लस GST 18%। कोई बात नहीं, आप मुझे 2-3 बातें बताइए कि जब आप इतने पैसे नहीं भर सकते थे हाँ जी, और इन्होंने जब कहा कि ऑपरेशन हम करेंगे और ऑपरेशन सफल नहीं हुआ, हाँ जी सर, तब भी पैसे इन्होंने पूरे मांगे आपसे? पूरे मांगे ठीक सर। है, हाँ जी। एक सेकंड। 17 लाख के पैकेज में बात हुई थी, जो पैकेज वाला कागज है वो दिखाइए जो। लेकिन इन्होंने विदिन 1 वीक 21 लाख तक का bill बना दिया था ऑलरेडी। अच्छा, बात 17 में करके फिर 21 तक का बिल बना दिया? 18 दिन की क्या बोलते इन्होंने पूरा किया था सर। 18 दिन का पैकेज था 17 लाख में, लेकिन इन्होंने एक हफ्ते के अंदर 21 लाख का बिल बना के हमारे को दिया है सर। एक हफ्ते में 21 लाख का बना हाँ दिया? एक हफ्ते में डेथ भी हुई थी पापा की वाह, और 21 मतलब 3 लाख रुपया रोज का बना दिया? हाँ जी। वाह, क्या हॉस्पिटल कर रहे हैं यार ये तो। अभी इन्होंने हमसे 5.5 लाख रुपए फिर मांगे, प्लस GST के समेत। कुछ आपने तो हम पैसा दे अभी तक कहीं और शिकायत करी है पुलिस में या कहीं? नहीं सर। ठीक है, तो एक तो आप लोकल जो थाना पड़ता है वहाँ एक कॉपी रिसीव कराएंगे, एक हमारे पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन के नाम पर कंप्लेंट देंगे, ठीक है। और जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था उसकी कॉपी दीजिए मुझे। यही है हाँ जी, हाँ जी। कॉपी एग्रीमेंट की? देखिए जी, ऊपर क्या लिखा है? जो डेड बॉडी आपको दिया था उसकी एक रसीद मिली होगी, वो दिखाइए। गेट पास। कोई आपसे जब आपने बॉडी ली तो इन्होंने कोई साइन कराया था कि हम बाद में पैसे देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करवाया था। कोई चेक वगैरह दिया था आपने? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ये रसीद होगी डेड बॉडी की ना? सुबह ही डेथ हो गई थी 7 बजे, लेकिन इन्होंने शाम के 6 बजे मतलब 12 घंटे बॉडी भी रखी इन्होंने? हाँ 14-15 घंटे बॉडी रखी है सर इन्होंने। बंधक बना के रखा? वो तो आपके ख्याल से कृपा हुई तो जाके ये डेड बॉडी हमें मिली, नहीं तो हमें तो सौभाग्य वो भी नहीं था कि हमें वो दर्शन भी ना dead होते। body मिल सकती थी जी। किस तारीख में डेथ हुई थी? 25 दिसंबर। ये तो 17-12 का है।
ये 25/12 का है डेट ऑफ डेथ। इसमें क्या इन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, पीछे पढ़ो, कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा है और कुछ पैसे के बारे में लिखा है। पहले इन्होंने अश्योरेंस भी दी कि 99% हेल्थ का तो कोई रिस्क ही नहीं है, कि जान आने का कोई रिस्क ही नहीं है। हाँ, तभी हमने सर ये प्लॉट बेचा है, प्लॉट बेच के पैसे दिए पैसे आपने, दिए हैं सर। आपको पूरी उम्मीद होगी कि ठीक हो जाएंगे। इन्होंने हमें पूरा विश्वास दिया था, पूरा और लीवर भी दिया। लीवर भी, भाभी एक पेशेंट बन के घर पड़ी हुई है, वो अलग है जी, तो उसका भी इलाज बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं जी। वो डीएमसी में करवाना पड़ रहा है हमें। वो भी डीएमसी में ही करवाना पड़ रहा है मजबूरन बन के, क्योंकि डर भी है उसका। भाभी इतनी डरी हुई थी सर कि वो टांके भी निकलवाने के लिए। ओके, तो आपकी जो शिकायत है उसके अनुसार, और जो मैं पेपर देख रहा हूँ हॉस्पिटल के, इसमें उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आपसे को बाकी पैसे लेने हैं हमने डेड बॉडी देते समय, किसी प्रकार का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तो आपकी शिकायत मुझे वाजिब लग रही है कि जब इन्होंने डेड बॉडी दे दी, और पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारा, इन्होंने एक एडवाइजरी पास की थी 6 दिसंबर को कि कोई भी किसी की मृत्यु हो जाए डेड बॉडी नहीं रोक सकते, तब भी इन्होंने 16 घंटे बॉडी रोकी। 16 घंटे रोकी। ठीक है, एक तो आपकी शिकायत का ये हो गया। हाँ जी, पहला मेरे भाग। पास इनकी वीडियो भी है सर, वो कि जब ये मैंने इन्हें बोला कि, तो ये कहते हैं कि जब तक पैसे जमा नहीं होंगे तो डेड बॉडी नहीं देंगे। चलो, वो दूसरी बात ये हो गई। एक तो ये हो गया कि इन्होंने बॉडी रोकी, बॉडी। दूसरा हमने लीवर भी दिया, 12 लाख भी दिया, तब भी बंदे का ऑपरेशन सफल नहीं हुआ। नहीं हुआ तो पैकेज करने का फायदा क्या हुआ? बिल्कुल सर। और उनकी डेथ हो गई, एक परिवार का जी चला गया, दूसरा बेड पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल जी। ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, बिल्कुल सर, और इस अस्पताल के ऊपर कार्रवाई हो, और आपसे जो ये पैसे मांग रहे हैं अनाप शनाप, हाँ जी, जब बंदा ही नहीं रहा तो आप अपनी ज़मीन बेच के तो पैसे दिए हैं पहले। बिल्कुल सर। तो हम आपसे की शिकायत को एक्सेप्ट करते हैं, और आपसे आज ही केस लेके उनको हम समन करते हैं ठीक है सर, और बुलाते हैं उनको। उसकी डेट हम दे रहे हैं आपको। ठीक है सर। पहला उनको नोटिस देंगे, फिर आपको बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, 27 जनवरी ठीक रहेगी, देखना। पहले एक बार तो बुलाना ही है ना हमको, पहली डेट तो एक डेट डालनी पड़ेगी हमको। ठीक रहेगा? ठीक है, 27 जनवरी को पहले आपको नहीं बुलाएंगे, पहले हम हॉस्पिटल को नोटिस भेजेंगे आपकी शिकायत के ऊपर। आप अभी शिकायत जमा कराएंगे यहाँ पे। ठीक है सर। अभी हम आपसे कंप्लेंट ले रहे हैं। ठीक है सर। कंप्लेंट लेते ही इनको 27 तारीख के लिए नोटिस देंगे हम आपसे। जो बात सारी सच है, हाँ जी, सारी आप शिकायत में लिखवा देना। ठीक है। और हम आपके जो अधिकार बनते हैं, क्योंकि हमारा तो विभाग का नाम ही है बिल्कुल सर, मानव अधिकार, बिल्कुल तो आपका जो अधिकार बनता है, और आपके साथ अगर जहाँ भी ज़बरदस्ती हुई है या हॉस्पिटल आपके साथ इस प्रकार का अन्याय कर रहा है, तो हम इसको आपको न्याय दिलाएंगे पूरा इसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब आप टोटल बिल कितना बता रहे हैं आप? 17 लाख। 17 लाख रुपए बना दिया उन्होंने। हाँ जी, 21 लाख बिल बनाया। 21 लाख 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर, यानी 7 दूनी 14 7 21 3 लाख रुपए रोज का। डेली का सर। वाह, और पेशेंट भी गया। 1,66,000 मम्मी के नाम पे डिवाइड कर दिया था, और 5,47,950 पापा के नाम पे। तो समझ गया मैं। वो हमने पे कर दिया डिस्चार्ज के थ्रू। मतलब देने वाले का भी बिल बना दिया, लेने वाले का भी बिल बना दिया। वो भाभी का डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे सर, उन्होंने बोला कि कल्पना देवी का पहले पैसा जमा करो तभी उनकी डिस्चार्ज होगी। अच्छा, उन्होंने 1,61,000 पे कहते किसी से ब्याज पे 3% पे मंगा के वो पैसे दिए हैं, तब जाके इन्होंने हमारे को ये डेड बॉडी और वो भाभी को डिस्चार्ज किया सर। वो भी उनको 7:30 बजे डिस्चार्ज दिया है उन्होंने रात को, नहीं तो उन्होंने डिस्चार्ज उनको और भी जितने नहीं पैसे आपने दिए 12 लाख कितना, वो सारा चेक से दिया, कैसे दिया? नहीं सर, 11 लाख रुपए हमने कैश दिया है उनको। कैश? हाँ जी, एक समय पे 11 लाख कैश दिया है उनको। तो कैश ले कैसे सकते हैं? कानून तो ये कहता है कि 10,000 पर कैश ही नहीं ले सकते। नहीं सर, इन्होंने उसी दिन 11 लाख एडमिट करते समय 11 लाख रुपए उन्होंने कहते कैश में हमारे से लिए सर। हमारी वीडियो कैश कैसे ले लिया इन्होंने? हमसे कैश लेके हमने अपने स्टाफ के कार्ड स्वाइप करवाए। अच्छा, आपसे कैश ले लिया आपने? अपने स्टाफ के कार्ड वगैरह देके। अच्छा, अपने कार्ड रखे हुए हैं उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। ओके, उनकी जो बिलिंग अकाउंट की बिलिंग आपके पास कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं थी? नहीं सर।
ओके। नहीं, हमारे पास कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है सर। तो आपका जो कहना है, आपकी शिकायत यही है कि आपके साथ धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी की है सर, बहुत बड़ी धोखाधड़ी। 7 दिन के अंदर कम पढ़े लिखे लोग हैं सर, इतना हमको जानकारी नहीं होता है। 7 दिन के अंदर 21 लाख का बिल भी बना दिया बिल भी बनाया सर इन्होंने, और लाश भी रोकी 16 घंटे लाश तक। भी रोकी है इन्होंने। तो ठीक है, हम आपकी एप्लीकेशन को लेके आज कबूल करते हैं और जल्द से जल्द 27 तारीख को इस हॉस्पिटल को बुलाएंगे जी। उनकी कंप्लेंट अभी हमारे पास रिसीव होगी, उसके बाद हम फ्रेश केस बनाएंगे। तो सर 27 इज़ वेरी शॉर्ट डेट, बिकॉज अगर आज ही कंप्लेंट देते हैं तो परसों हम केस बनाएंगे, तो वापस कल आएगा, कल ऑर्डर बनेगा, तो डेट सर थोड़ी आगे भी देनी पड़ेगी। डेट आगे भी हो सकती है। खैर, आपको तुम तभी बुलाएंगे जब पार्टी आ जाएगी, ठीक है सर। उनकी तरफ से कोई जवाब आएगा तब आपको भी हम बुलाएंगे। अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। कोई आपसे पूछे भी तो कहना जी हमने केस डाल दिया है ह्यूमन राइट कमीशन में, आपको कॉपी रिसीव करके देंगे हम ठप्पा लगा के। ठीक है। तो आप अभी जाके सारा अपनी शिकायत बनाइए बाहर बैठ के आराम से। आज आपसे शिकायत ले रहे हैं हम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भरोसा है ना हमारे ऊपर? नहीं, पूरा पूरा भरोसा सर, इसीलिए आपके पास आए जी। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद।